गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोगों को चैप्टर 10th लाइट में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम देख चुके हैं। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये देख चुके हैं हम लोग। अब रिफ्रैक्शन में जैसे कि मैंने रिफ्लेक्शन में बताया था कि हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है, इमेजेस फॉर्मेशन के लिए। तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है और कॉनकेव लेंस कैसे बनते हैं, किस लिए बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो कॉनकेव लेंस होते हैं वो बने होते हैं कॉनकेव मिरर से इटसेल्फ, ठीक है। जो कॉनकेव लेंस होते हैं वो कॉनकेव मिरर से ही मिलकर बनते हैं। तो हम बात करते हैं कि कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता था? कॉन्वेक्स मिरर होता था ये, ठीक है। अब इसी को क्या हम क्या एक साइड से और जोड़ देते हैं उल्टा करके, तो ये बन जाएगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। इसमें क्या होता है? सिर्फ रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन होता है। और रिफ्रैक्शन क्या होता है? कोई भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम कोई रे जाती है तो कितना नॉर्मल की तरफ वो बेंड करती है और कैसे बिहेव करती है। तो ये होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। और जो दूसरा होगा हमारा वो होगा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव ऐसा होता है दोनों को अल्टी पल्टी करके रख दिया, ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस। ये होता ओ जिसे जैसे हमारा उसमें कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में वो होता था ना पोल, ऐसे ही यहाँ पे ओ होता है, ठीक है। अब इसके जो लोज होते हैं बिल्कुल सिमिलर होते हैं, लेकिन कुछ कुछ अलग पार्ट होता है, जैसे कि ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। ये जैसे ही कोई रे आएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस सेम होती है इन दोनों में प्रिंसिपल एक्सिस होती है। इसका फोकस F1 और F2 दो फोकस होते हैं इसमें, ठीक है। दो फोकस होते हैं कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी, F1 और F2, क्योंकि ये दोनों पार्ट होते हैं सर्कल के। एक सर्कल ये बना, एक सर्कल ये बना, ठीक है। अब दोनों सर्कल बने तो इसका फोकस ये और इसका फोकस ये, ठीक है। सिमिलरली कॉन्वेक्स में भी यही होता है, कॉनकेव में भी यही होता है, ठीक है। एक सर्कल ये और एक सर्कल ये, तो दो फोकस आएंगे इसके, इसलिए दो फोकस होते हैं इसमें। कोई भी रे अगर पैरेलल आती है, टकरा के कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। काय में? कॉन्वेक्स में। कोई भी रे अगर पैरेलल आती है तो टकरा के रिफ्रैक्ट होकर कहाँ जाएगी? बाहर जाएगी, ठीक है। तो जो उसका पीछे वाला पार्ट है उसको हम डाइवर्ज करेंगे, तो ये हो गया अपना, ठीक है। बुक में दिया हुआ अच्छे से आप लोग डायग्राम देख लीजिएगा। चारों के चारों पार्ट सिमिलर होते हैं, जैसे कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में होता है। सिर्फ इतना है, जो कॉनकेव है, जो कॉन्वेक्स है सॉरी, उसमें जब भी रे आएगी, जब भी रे आएगी तो वो क्या करेगी? रिफ्रैक्ट होकर कन्वर्ज हो जाएगी, मतलब ऐसे निकलेगी। लेकिन जब भी कोई रे आएगी कॉन्वेक्स कॉनकेव में जब भी कोई रे आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कोई रे आएगी, वो डाइवर्ज हो जाएगी, मतलब दूर जाएगी, दूर दूर जाना। इधर पास आएगी, मतलब प्रिंसिपल फोकस से पास आना कन्वर्ज होता है और दूर जाना डाइवर्ज होता है, ठीक है। इतना याद रखना। तो इसको क्या हम पीछे खींच के बना लेंगे, जैसे कि हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव में पढ़ा था मिरर में, ठीक है। सिमिलर पार्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं। इमेज फॉर्मेशन भी सेम टू सेम है, आप लोग देख लीजिएगा इसमें। उसके बाद इसका लेंस फार्मूला होता है, जैसे मिरर फार्मूला होता था, लेंस फार्मूला होता है। इसमें 1/v माइनस 1/u इजिकल्स टू 1/f होता है, ये लेंस फार्मूला, ठीक है। और साइन कन्वेंशन जैसे हम कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में लेते थे, वैसे ही कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर लेंस में भी हम लोग ऐसे ही लेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे हम लोग एफ निकाल सकते हैं, यू पता है आप लोगों को। ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस, सॉरी, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को यू बोलते हैं, और पोल से लेकर बनने वाली इमेज तक के डिस्टेंस को वी बोलते हैं। एफ इजिकल्स टू फोकल लेंथ होती है, ठीक है। वही सेम टू सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल ही सेम, बिल्कुल अलग नहीं है इसमें, बिल्कुल सेम चीज़ है, ठीक है। जो मेन चीज़ हमें पढ़ना है वो है हमारा पावर ऑफ लेंस। मैग्नीफिशेंस भी सेम होता है, एम जो होगा वो सेम होगा, एच डैश अपॉन एच। रेशियो ऑफ क्या होता है? इमेज अपॉन रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये मैग्नीफिकेशन होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? या फिर
वी अपॉन यू, बनने वाली इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये होता है हमारा मैग्निफिकेशन। अब बात करते हैं पावर ऑफ लेंस की। ठीक है, मैंने बताया कि कॉनकेव लेंस जो होता है वो डिग्री करता है, या तो सॉरी कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, ये फोकस है इसका, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये फोकस, दो फोकस होते हैं याद रखना लेंस में। जब भी कोई रे आएगी तो या तो वो कन्वर्ज हो जाएगी, है ना, या फिर वो कॉन्वेक्स लेंस से टकराएगी तो डाइवर्ज हो जाएगी। तो ये कन्वर्ज और डाइवर्जन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, द डिग्री ऑफ कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ लाइट रे अचीव्ड बाय अ लेंस इज एक्सप्रेस्ड एज इट्स पावर। ठीक है, ठीक है। तो जो डिग्री है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की, उसको हम बोलते हैं पावर। और जो पावर को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इट इज कॉल्ड पावर। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। अच्छा, पावर को कैसे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, द पावर ऑफ लेंस डिफाइंड बाय रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर पी। द पावर पी ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज गिवन बाय। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो फोकल लेंथ अगर कम होगी तो पावर ज़्यादा होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो ऐसा पता होगा, जैसे एक्सप्रेशन लिखा रहता है, अगर यहाँ पर डायरेक्ट एफ लिखा होता तो अगर फोकल लेंथ ज़्यादा तो पावर ज़्यादा होती। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में, फोकल लेंथ ज़्यादा तो पावर कम। ठीक है, अगर फोकल लेंथ कम तो पावर बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऐसे शो करते हैं इसे अपन। दूसरी बात, जो पावर है उसको हम का ऐसा यूनिट होती है पावर की, वो होती है डायरेप्टर। पावर की ऐसा यूनिट डायप्टर में नापते हैं अपन, डायप्टर। ठीक है, डायप्टर इट इज़ डिनोटेड बाय डी, बड़े डी से इसको डिनोट करते हैं। इफ एक्सप्रेस इन मीटर देन पावर इज एक्सप्रेस इन डायप्टर। अगर जो फोकल लेंथ है अगर वो मीटर में, तो क्या करेंगे हम, पावर जो होगी वो डायप्टर में देंगे। ठीक है, बस यही हमारा कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस था। सिर्फ मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि आप लोग जो 6 के 6 पार्ट हैं, ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में जो 6 केसेस हैं वो देखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और 2 पार्ट जो होंगे सेम टू सेम कॉनकेव। कॉन्वेक्स मिरर में जो पार्ट हुआ करता था वो कॉनकेव लेंस में होता है। ठीक है, तो वो देखिएगा आप लोग। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा। तो आज ये चैप्टर हमारा यही कंप्लीट होता है। कल से हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे और बहुत जल्दी जल्दी निपटाएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड चैप्टर है पूरा, तो अच्छे से निपटाएंगे, उससे बढ़िया सा कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है।